नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, 2 घंटों तक कोर्ट परिसर बना रहा छावनी। डॉग स्क्वाड और एंटी बॉम्ब स्क्वाड भी रहे सक्रिय, सुरक्षित मिला कोर्ट परिसर। अरपा नदी का चीरा जा रहा है सीना, ड्रोन वीडियो से सामने आया सच। खनिज विभाग की मौजूदगी पर लगा सवालिया निशान, रात ही नहीं दिन में भी धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। होली त्योहार के पहले खाद्य विभाग का दिखा एक्शन, शहर के 9 प्रतिष्ठित दुकानों के नमूने फेल। केक वॉकर और श्रीराम खोवा भंडार की खाद्य सामग्रियां मिली अमानत। और जोगीसार गांव के लोगों की आफत में जान, नेशनल हाईवे के बीचों बीच आया हैंडपंप। निस्तारी के लिए नहीं पानी की दूसरी व्यवस्था, हाथ पर हाथ धरे बैठा प्रशासन। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ने पुलिस ही नहीं बल्कि न्यायपालिका के भी कान खड़े कर दिए थे। इस खबर के सामने आते ही पुलिस ने हाई कोर्ट परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। एसएसपी सहित पुलिस के तमाम आला अफसरों ने भी मोर्चा संभाला और करीब 2 घंटे तक पूरे परिसर की जांच चलती रही। तब तक कोर्ट परिसर के भीतर हर एक चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के अधिकृत मेल पर एक अज्ञात शख्स ने हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल कोर्ट परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान डॉग स्क्वाड और एंटी बॉम्ब स्क्वाड भी मदद के लिए पहुंचे थे। इस मामले को लेकर एसएसपी रजनीश सिंह ने स्पष्ट किया कि धमकी भरा मेल कोर्ट को मिला है, जिस पर सतर्कता बरतते हुए जांच की गई, लेकिन कोर्ट परिसर में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे किसी तरह का नुकसान हो सकता था। उन्होंने भेजे गए मेल की भी जांच की बात कही है। थी और उस पे सभी पूरे कोर्ट परिसर को चेक किया गया है और सभी चैम्बर्स को चेक किए गए हैं। जितना भी परिसर का अंदर का एक एक जगह है, कोना है, सभी हमारे बॉम्ब स्क्वाड, हमारे एडिशनल एसपी, सभी अधिकारी यहाँ पहुँचे थे और बीडीएस टीम हमारी पहुँच गई थी। तो सभी ने बारीकी से चेक किया है, कोई ऐसी चीज किया जा रहा है, वो कर रहे हैं। सर कोर्ट खाली करा दिया गया, कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये अजमल कसाबा और अजीत ऐसा कुछ नहीं है, वो मेल को जांच करेंगे। राजधानी बिलासपुर के जिला अस्पताल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की शुचिता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में एक महिला के प्रसव के बाद वहां तैनात स्टाफ नर्स ने खुशियों के माहौल को वसूली के अवसर में बदल दिया। वायरल वीडियो में नर्स स्पष्ट रूप से परिजनों से पैसों की मांग करती और खर्चा पानी न देने पर बहस करती नजर आ रही है। गरीब तबके के परिजन जहां सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं स्टाफ द्वारा इस तरह खुलेआम पैसों की डिमांड करना न केवल अनैतिक है बल्कि प्रशासनिक ढिलाई को भी दर्शाता है। क्या बिना सुविधा शुल्क के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को सम्मानजनक सेवाएं मिल पाना मुमकिन है? फिलहाल इस वीडियो ने जिला स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब देखना होगा कि शासन दोषी कर्मचारी पर क्या कड़ी कार्रवाई करता है। बिलासपुर के चपोरा गांव में इन दिनों हाईवे ने लोगों की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर केंदा केवची मार्ग पर बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 45 की चौड़ी सड़क सीधे गांव के बीचों बीच निकल गई है। एक ओर घर है तो दूसरी ओर स्कूल, बैंक और स्वास्थ्य केंद्र। ऐसे में ग्रामीणों को रोज अपनी जान जोखिम में डालकर व्यस्त सड़क पार करनी पड़ रही है। हाईवे बनने के बाद वाहनों की रफ्तार दुगनी हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच से गुजरने को मजबूर है। हर दिन हादसे का डर बना रहता है। यही वजह है कि शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और सांकेतिक चक्का जाम कर प्रशासन से सुरक्षित रास्ते की मांग की। ग्रामीणों की मांग थी कि यहां अंडरपास बनाया जाए, लेकिन तकनीकी अधिकारियों ने इसे चुनौतीपूर्ण बताया। उनका कहना है कि अंडरपास की गहराई ज्यादा होगी और बारिश में जल भराव की गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। अब लोक निर्माण विभाग ने नया रास्ता सुझाया है। विभाग ने केंद्र सरकार को यहां पासिंग ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। अनुमति मिलते ही निर्माण
निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही जा रही है। चपोरा केवल एक गांव नहीं बल्कि 15 से 20 गांवों का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में सुरक्षित आवागमन बेहद जरूरी है। अब सबकी नजर केंद्र की मंजूरी पर टिकी है ताकि गांव के बीच बनी यह दूरी हमेशा के लिए खत्म हो सके। अंडरपास बनाना, व्हीकल अंडरपास बीयूपी बनाना या ओवरपास बनाना, ये बड़ा कॉस्टली अफेयर है। इसके बदले ये बात सही है कि एक मार्ग है गांव का, इसके एक तरफ स्कूल और अस्पताल वगैरह हैं। उस मार्ग के दोनों तरफ हमारा रोड जो क्रॉस कर रहा है वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि हम उसमें अंडरपास बना सकें। अंडरपास बनाएंगे तो हमको उसका बेस जो है बहुत नीचे ले जाना पड़ेगा, बरसातों में वह पानी भरा रहेगा। ऐसी स्थिति में अंडरपास तो संभव नहीं है। तथापि हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं भारत सरकार को कि भविष्य में आप ओवरपास दे दें इस पर, लेकिन वर्तमान में हमारा टारगेट है कि हम चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत दोनों तरफ 200-300 मीटर रोड बना दें, जिससे कि ट्रैफिक अबाधित इस एंड से उस एंड तक जा सके। सीपत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने आज अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मामला एनटीपीसी सीपत प्रबंधन पर वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोपों से जुड़ा है। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि 8 मार्च तक ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिला तो 9 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि एनटीपीसी प्रबंधन ने द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में हुई सहमति का पालन नहीं किया। 692 पदों में से 152 पद आदिवासियों के लिए आरक्षित होने के बावजूद अब तक भर्ती नहीं की गई। भू विस्थापितों के साथ अन्याय, ठेका मजदूरों को तय मजदूरी से कम भुगतान, राखड़ डैम और परिवहन में भ्रष्टाचार, फर्जी ट्रांसपोर्टरों को संरक्षण और लोकल युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न देने जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राखड़ उड़ने से बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की है। भारी वाहनों के ओवरलोड संचालन से सड़कें टूट रही हैं और हादसों का खतरा बढ़ गया है। किसानों को मुआवजा देने में देरी और सिंचाई नहरों की अनदेखी भी प्रमुख शिकायतों में शामिल है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं है, इसलिए अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। प्रशासन को 8 मार्च तक का समय दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं या फिर 9 मार्च से सीपत क्षेत्र आंदोलन की आग में सुलगता नजर आएगा। आसपास के गांव में राखड़ बहुत सारा उड़ता है। एनटीपीसी से बहुत पीड़ित है, कहने का मतलब दलदल किसानों का मुआवजा सही समय में नहीं दिया जाता है। राखड़ भी बहुत उड़ता है, खाने पीने में भी दिक्कत जाता है। 14 टन का रोड क्षमता है, आज 52 टन 70 टन माल लेकर गाड़ी राखड़ ओवरलोड लेकर चला रहे हैं। आज तक शासन प्रशासन न एनटीपीसी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग आज एनटीपीसी के खिलाफ हम लोग कलेक्टर साहब को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। उनको आवेदन दिए हैं और जब तक हमारी मांग नहीं होगा 2026 9 मार्च तक, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। एनटीपीसी सीपत में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनकी वादा खिलाफी के विरुद्ध जो मांग को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। बहुत सारे मुद्दों पे जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, 2008 से लगातार वार्ता हो रही थी, जिसमें 692 पोस्ट भरा जाना था 2012 तक। आज तक के लगभग 400 पोस्ट ही भरा जा सका है। बाकी पोस्ट के लिए आनाकानी कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप जो कर रहे थे उससे भी आनाकानी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ग्राम गतौरा से सुखरी पाली का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, उसको पूरी तरह से ओवरलोड के चलते बर्बाद हो गया है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर की अरपा नदी में रेत का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में सामने आए एक ड्रोन वीडियो ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी के बीचों बीच दर्जनों ट्रैक्टर और ट्रक उतार कर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। शासन द्वारा रेत खनन पर कड़ा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद माफिया बेखौफ होकर नदी का अस्तित्व मिटाने में लगे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति सेंद्री, घुटकू, लोखंडी और मंगला क्षेत्रों में देखी जा रही है, जहां से लगातार अवैध परिवहन की शिकायतें मिल रही हैं। रात के अंधेरे के साथ साथ अब दिन दहाड़े भी रेत चोरी का खेल खेला जा रहा है। इस पूरी घटना ने खनिज विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विभाग की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध नेटवर्क कैसे फल फूल रहा है? क्या विभाग को इस ड्रोन वीडियो के सामने आने का इंतजार था या फिर माफियाओं को किसी रसूखदार का संरक्षण प्राप्त है? इस वायरल वीडियो के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन इन रेत माफियाओं के खिलाफ क्या कड़ा एक्शन लेता है। यादव जी की लव स्टोरी नामक प्रस्तावित फिल्म को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिला बिलासपुर तथा अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिल्म विकास निगम तथा छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन भेजकर फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ज्ञापन कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित किया गया। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि फिल्म में एक यादव युवती और मुस्लिम युवक के प्रेम प्रसंग को जिस प्रकार दर्शाया गया है, उससे समाज की बहन बेटियों के सम्मान और यादव समुदाय की छवि पर आघात पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार सामग्री से समाज की भावनाएं आहत हुई है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। महासभा अध्यक्ष भुवनेश्वर यादव सहित अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय से भी हस्तक्षेप की मांग की है। ज्ञापन में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाकर निष्पक्ष जांच कराने तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है, ताकि किसी प्रकार का जातिगत तनाव न उत्पन्न हो और सामाजिक समरसता बनी रहे। आज हम लोग सर्व यादव समाज के बैनर तले एक ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें एक यादव समाज के जो भावना है उसको आहत करने के लिए उन्होंने एक पिक्चर बनाया है, यादव जी की लव स्टोरी, जिसमें यादव समाज की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंच रहा है। और यह जो पिक्चर बनाया गया है वो बिल्कुल काल्पनिक है और हमारे समाज को टारगेट किया गया है। हम माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और एवं जो निगम जो होता है फिल्म उद्योग का, उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि इसमें तत्काल 27 तारीख को रिलीज होने वाला है और उसमें तत्काल रोक लगाई जाए और ये रिलीज ना हो, इसके लिए हम लोग एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो 27 तारीख को रिलीज़ होने जा रहा है यादव जी के लव स्टोरी, उसमें हमारे सामाजिक तौर पर और यादव बेटी बहुओं के ऊपर मतलब गलत संदेश जा रहा है, उसको हम लोग को आहत पहुंच रहा है। इसीलिए आज हम लोग कलेक्टर साहब को के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं और यह पिक्चर को बैन लगाना चाहिए। हम लोग इस पिक्चर को चलने नहीं देंगे। इस पिक्चर के माध्यम से पूरे सामाजिक तौर पर और सभी गलत प्रभाव पड़ रहा है और इसका जो टाइटल है उसको देख के हम लोग को लग रहा है कि इसमें अश्लीलता फैलाने के लिए और यादव बंधुओं को बदनाम करने के लिए यह पिक्चर बनाया गया है। अगर यह रिलीज़ होती है और होती है तो हम इसको चलने नहीं देंगे, ना हम किसी को देखने के लिए देंगे। हम इसका विरोध करने वहां भी जाएंगे। विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में बड़ी संख्या में संघ के सदस्य शामिल हुए और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई श्रम कानून संहिता पर आपत्ति जताई। संघ का कहना है कि नई श्रम कानून संहिता में कर्मचारियों के हितों से जुड़ी कई विसंगतियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में 18 सूत्री मांगे रखी गई, जिनमें ठेका प्रथा को समाप्त कर कर्मचारियों की सीधी भर्ती सुनिश्चित करने की प्रमुख मांग शामिल है। इसके साथ ही कर्मचारियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन कराने और कार्यस्थलों पर अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मजदूर संघ ने यह भी कहा कि शासकीय कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, जिससे कार्य क्षमता बढ़े और सेवा शर्तें सुदृढ़ हो। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं
ने नारेबाजी करते हुए सरकार से श्रमिक हितैषी निर्णय लेने की अपील की। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूरी अधिवेशन में निर्णय हुआ था कि लेबर कोड जो है, श्रम संहिता, उसको पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए करके, जिसमें से हम लोगों ने प्रस्ताव पास करके और बहुत सारी विसंगतियां भी हैं उसको दूर करते हुए, और हम लोगों ने 2 लेबर कोड का तो भारतीय मजदूर संघ ने स्वागत किया है और कुछ विसंगतियां हैं तो उसको दूर करके, और हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको बोनस दिया जाए, स्वच्छता दीदियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है न्यूनतम वेतन का, वो दिया जाए। जो ठेकेदारी प्रथा लगातार आप ठेके में क्यों काम करा रहे हो, जहाँ पे आप कमीशन नहीं देना चाहिए उसको जबरदस्ती आप ठेके में काम करा के और कमीशन दे रहे हो। भाई सीधा सीधा नगर निगम का काम कर रहे हैं लोग, नगर पालिका काम कर रहे हैं, तो उसको नगर निगम नगर पालिका डायरेक्ट यदि वो भर्ती करेगा और सीधे सीधे उनको काम कराएगा तो जो ठेके में दे रहे हैं 20%, 25%, 30% एबव, वो बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के 4,000 रुपये सम्मान निधि राशि आज तक नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं मिला है, नगर पालिका के लोगों को। तो नगरीय निकाय के कर्मचारियों के लिए भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, और ऐसा 18 सूत्री हमारी अलग से मांग है। पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? तो आगे हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयारी करेंगे। सरकार ने अभी 4 लेबर कोड लागू किया है श्रमिकों को लेकर, और जो पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, 1925, 1947 जो होती थी उसको समाप्त करके उसने 4 लेबर कोड लागू किया। उसमें 2 लेबर कोड को भारतीय मजदूर संघ ने सहर्ष से स्वीकार किया है, क्योंकि दोनों लेबर कोड में न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सभी प्रकार की मजदूरों को यह लागू करने का उन्होंने प्रावधान रखा है। देखते हैं धरातल पर यह कब लागू होता है। दूसरी जो 2 कोड है उसका भारतीय मजदूर संघ ने शुरू से ही संशोधन करने की मांग रखी है, और यह 2020 से लागू है, जो 2025 तक भी हमने यह कहा कि उसको संशोधन करना है। सरकार ने उन्हें सुना है, संशोधन करेंगे। वो औद्योगिक संबंध को लेकर औद्योगिक जो यूनियन है, जो श्रम संगठन है, उनकी जो स्थिति है उसको लेकर के हमारी कुछ उसमें संशोधन के बिंदु हमने सरकार के सामने रखे हैं, और उसको लेकर हम पूर्ण विरोध भी कर रहे हैं। हमें लगता है सरकार हमारी सुनेगी और आने वाले समय में यह लागू करेगी। जहाँ तक ठेका मजदूरी की बात है तो पूरे देश में स्कीम वर्कर, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पर सह प्रभारी हूँ, स्कीम वर्कर, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन और कृषि मित्र, बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो सरकार जो स्कीम के माध्यम से ऐसे 100 से ज़्यादा स्कीम है सरकार चला रही है, और लोगों को मानदेय के माध्यम से पेमेंट कर रही है, लेकिन वह किसी भी तरह से न्यूनतम वेतन पर दायरे पर नहीं आ रहे हैं। हमारी यह मांग है कि न्यूनतम वेतन पर उधार करके सरकार उन्हें पूरी तरह सामाजिक सुरक्षा से सभी चीज दे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावे को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अरपा नदी के एक पार से दूसरे पार तक 33 KVA की नई लाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिसका लगभग आधे से अधिक हिस्सा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कुदुदंड शिवघाट बैराज के पास की 33 KVA लाइन को चार्ज कर चालू कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र की विद्युत अधोसंरचना पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो गई है। हालांकि जूना बिलासपुर चाटीडी बैराज क्षेत्र में कुछ जटिल तकनीकी चुनौतियों के कारण काम की गति थोड़ी धीमी चल रही है, लेकिन विभाग का दावा है कि इन दिक्कतों को जल्द ही दूर कर इस हिस्से को भी ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। इस पूरी परियोजना का सबसे क्रांतिकारी लाभ यह होगा कि आपातकालीन स्थिति या मेंटेनेंस के दौरान बिजली को एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से डाइवर्ट किया जा सकेगा, जिससे शहरवासियों को अघोषित बिजली कटौती से स्थायी राहत मिलेगी। इस संबंध में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर A.K. बस्ट ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी सुधार के बाद पूरी लाइन चालू होते ही बिलासपुर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था अधिक स्थिर और भरोसेमंद हो जाएगी। सनीचरी के पास अभी 33 KV लाइन का हमारा काम चल रहा है, जिसमें टावर के माध्यम से लाइन क्रॉस करके हम सनीचरी तक एक नई लाइन खींच रहे हैं, ताकि भविष्य में जब कभी हमारा ब्रेकडाउन होता है और बृहस्पति बाजार SBR वगैरह बंद होते हैं सब स्टेशन, तो हम दूसरी लाइन से वहाँ से सप्लाई लेके इनको चालू कर सकेंगे। तो सप्लाई रिलायबिलिटी हमारे सिस्टम का जो बढ़ेगा। सर, इससे कितनी राहत मिलेगी उपभोक्ताओं को? देखिए, इससे ये है कि जो भी लाइन ब्रेकडाउन का हमारा अटेंड करने का समय रहता है, उसमें लाइन बंद होने से हम दूसरी तरफ से लाइन चालू नहीं कर पाते हैं, तो तुरंत लाइन चालू हो जाएगी। इससे तो उपभोक्ताओं को, जितने भी उपभोक्ता हैं हमारे बृहस्पति बाजार और ख़ासकर
SBR से या इंदू चौक सब स्टेशन से जुड़े हुए हैं, उन सबको इसका लाभ पहुँचेगा। ये हो गया, ये जो चालू हुआ है सर, उनके बीच में भी एक हमने नई लाइन चालू की वो है, चालू हो गया है। हाँ वो चालू हो गई है। शनिचरी वाला जो है, शनिचरी वाला भी काम चल रहा है। तो जो कुदूरन वाली लाइन चालू हुई है उससे हमारा डबल सप्लाई जो नेहरू नगर मंगला इस तरफ की जो क्षेत्र है वहाँ पे अगर ब्रेकडाउन की स्थिति में हमारे पास एक अल्टरनेट सप्लाई रहेगी, जिससे हम ब्रेकडाउन की स्थिति में दूसरी तरफ से लाइन चालू कर पाएंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। होली पर्व के मद्देनजर बिलासपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विभाग द्वारा की गई हालिया जांच में मिलावटखोरी का एक बड़ा और डरावना सच सामने आया है, जहां कुल 9 संस्थानों के खाद्य नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें से केक वॉकर का केक और जय श्री राम खोवा के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अनसेफ पाए गए हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि इसका सेवन सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। कार्रवाई की आंच शहर के कई नामी ठिकानों तक पहुंच चुकी है, जिसमें रॉयल स्वीट्स और होटल और ग्लोरी ढाबा जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। इन संस्थानों के खाद्य पदार्थ भी मानकों पर खरे नहीं उतरे और उन्हें अमानक घोषित किया गया। विभाग ने इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए ग्लोरी ढाबा पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। होली से ठीक पहले हुई इस बड़ी कार्रवाई ने मिलावटखोरों के बीच हड़कंप मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम मंडल में सभी मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति के पश्चात उनके पदाधिकारियों और सदस्यों की औपचारिक घोषणा की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कश्यप, महामंत्री विजय यादव एवं संजय अग्रवाल सहित सभी मोर्चा अध्यक्ष उपस्थित रहे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमर राजपूत, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष अनंत, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष मनोज यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष परवेज खान, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मनीष चौहान तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सत्यकांत ध्रुव की मौजूदगी में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया गया। पदाधिकारियों ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल के सभी 7 मोर्चा का विस्तार हुआ है। अध्यक्षों की नियुक्ति पहले हो चुकी थी, लेकिन बाकी पदाधिकारियों का आज घोषणा हुआ है और हम सबको विश्वास है कि हमारी 7 मोर्चे की टीम पूरी मेहनत से, कर्मठता से काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नाम को रोशन करेगी। अभी जैसे नए पदाधिकारी बने हैं, ये सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी बने पूर्व में सभी दूसरे कार्यकर्ताओं के रूप में काम किए हैं, सभी बूथ स्तर पे काम किए हैं, वार्ड स्तर पे काम किए, मंडल में काम किए हैं। अब इनको उनके द्वारा आशीर्वाद मिला है। अब ये मंडल अध्यक्ष के रूप में सभी मोर्चा के अलग अलग मोर्चा हैं, SC मोर्चा, OBC मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये सभी हैं। सभी अपने अपने हिसाब से हमारे मंडल अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सब आगे का काम करेंगे। बिलासपुर की 2 बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों और निरंतर मेहनत के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो पूरे शहर के लिए प्रेरणा बन गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। उसलापुर निवासी स्वाति पैकरा का चयन व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2024 में हुआ है। उन्होंने DP विप्र लॉ कॉलेज से BA LLB की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही सिविल जज परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। रोजाना 6 से 7 घंटे की नियमित पढ़ाई और नए कानूनों की विशेष तैयारी ने उन्हें पहले ही प्रयास में सफलता दिलाई। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ साक्षात्कार की तैयारी की। कुछ समय पहले तक वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में भी कार्यरत थी, लेकिन लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने वह जिम्मेदारी छोड़ दी। अब उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए मिसाल बन गई है।
मैंने हालांकि मेरा तो ये 2024 का बैच है, इसमें नए लॉज ऐड हुए हैं, तो मैंने नए लॉज पे काफ़ी फोकस किया है और मैं अपने दिन के 4 से 5 घंटे में सिर्फ लॉ के ही अपने सब्जेक्ट पर फोकस करती थी, जो 15 से 16 सब्जेक्ट्स हैं। और छत्तीसगढ़ पे भी मैंने काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो पाता है उसको कवर करना। और सारे लॉ पॉइंट्स में भी मैंने बहुत अच्छा अपना पकड़ बनाया। पुराने हाई कोर्ट के साइटेशन और सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस को भी कवर किया मैंने। ये ऐसा मैंने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। मुझे अपने पिताजी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, उनके स्टाफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो मुझे बहुत गर्व है सर कि मैं आज इस पद पर अभी मुझे मिला है ये सक्सेस। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट विंसेंट पैलोटी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने डीपी विप्रा लॉ कॉलेज से अपनी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BLLB में कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने उसके बाद ही 1 साल की मेरी कोचिंग रही है लास्ट ईयर में पढ़ते हुए। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिविल जज जूनियर डिवीजन की एग्जाम पास। वहीं संध्या कौशिक ने शैक्षणिक उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम की है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर रहने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में MBBS की पढ़ाई पूरी की और अब तक कुल 5 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। बिना किसी कोचिंग के नियमित कक्षाओं में उपस्थिति और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। वर्तमान में वे रेडियोलॉजी में PG कर रही हैं। दोनों बेटियों की इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विकास की अंधी दौड़ में ग्रामीणों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। जोगीसार गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के चौड़ीकरण के बाद एक हैंडपंप सड़क के ठीक बीचों बीच आ गया है। हालात ऐसे हैं कि 24 घंटे व्यस्त रहने वाले हाईवे के बीच खड़े होकर ग्रामीणों को पानी भरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मोहल्ले में पानी की भारी किल्लत है और यही हैंडपंप करीब 150 से 200 लोगों की प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा है। सड़क बन गई लेकिन पानी का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं दिया गया। ऐसे में हर दिन दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन ने विकल्प के तौर पर बोरिंग कराई थी, लेकिन वह सूखी निकल गई। 3 से 4 जगह हैंडपंप की खुदाई भी हुई पर कहीं पानी नहीं मिला। मजबूरी में लोग इसी पुराने स्रोत पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता रविंद्र खाम्बरा ने कहा कि विभाग लगातार नए स्रोत की तलाश कर रहा है। आसपास बोरिंग की जा रही है, जहां पानी मिलेगा वहां नया हैंडपंप स्थापित किया जाएगा। उसके बाद ही पुराने हैंडपंप को हटाया जाएगा। फिलहाल सवाल यही है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक ग्रामीणों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। आप सबकी नजर प्रशासन पर है कि वह कब तक इस जोखिम भरी स्थिति का समाधान करता है। जोगीसार है जोगीसार गांव में मध्य मार्ग में एक हैंडपंप है जो कि उस गांव का एकमात्र स्रोत है पानी का आसपास के लोगों के लिए। अभी हमने जो है उसको हटाने से पहले बाजू के क्षेत्र में जो हमारी प्रॉक्सिमिटी में है उसमें बोर किए हैं। 2 बोर करने के बावजूद हमें पानी नहीं मिला है और जब तक पानी नहीं मिलेगा उस सेंट्रल बोर को हटा पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आगे आगामी गर्मी को देखते हुए एकमात्र स्रोत है वो। तो जैसे ही आसपास के क्षेत्र में हमारा बोर सक्सेसफुल होगा, भले हमें किसी भी गहराई तक जाना पड़े, पंप इंस्टॉल कर देंगे, सबमर्सिबल पंप। इसके पश्चात ही इसको हटा पाना संभव होगा। इतना लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम हो जाएगा। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसों में शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर और पैसे देने से मना करने पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी चंदर उर्फ टोबो वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 22 फरवरी की शाम की है, जब प्रार्थी सुनील कौशिक गांव के गुड़ी चौक पर सामान लेने गया था। वहां मौजूद आरोपी ने प्रार्थी को रोककर शराब के लिए रुपयों की मांग की, जिसे ठुकरा दिए जाने पर आरोपी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपने पास रखे धारदार चाकू से प्रार्थी पर
हमला कर उसे चोटिल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। घेराबंदी कर पकड़े गए 21 वर्षीय आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके पास से हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू जब्त किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के सिरगिट्टी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत झपटमारी की एक बड़ी वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी सौरभ पासी को गिरफ्तार किया है। यह घटना बीते 23 फरवरी को होटल जीत कॉन्टिनेंटल के सामने बताई जा रही है, जब एक महिला अपनी स्कूटी से पार्टी में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आए एक अज्ञात स्कूटी सवार ने महिला का पर्स झपट लिया और फरार हो गया, जिसमें कीमती वीवो मोबाइल, नकद 4,500 रुपए और घर की चाबियां मौजूद थी। मामले की शिकायत मिलते ही जांच टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर टिकरापारा निवासी 20 वर्षीय आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लूट का पूरा सामान और काले रंग की स्कूटी जब्त कर ली है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।